बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने 3 लेक्चर हमने पढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में क्या डिफरेंस। एक डिफरेंस पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, ये हमने पढ़ा था। और डिफरेंट एनिमल जो है डिफरेंट तरीके से सांस लेते हैं, ये हमने पढ़ा था, अलग अलग ऑर्गन से। कोई नोज के ज़रिए, कोई लीव्स पे अगर स्टोमेटा के ज़रिए, कोई स्किन, गिल्स, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग थिंग्स फील और एक डिफरेंस, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको फील होता है, महसूस होता है। जैसे कि आप देखो, अब अभी बैठे हुए हैं, अब अंदर बैठेंगे, फिर बाहर जाएंगे, बाहर अब बर्फ़ है, बर्फ़ पे हाथ लगाएंगे तो आपको क्या फील होता है, ठंड फील होते हैं। जब आप अंदर घर के अंदर आप किचन में बैठेंगे चूल्हे के सामने, तो क्या फील होते हैं, हॉट फील होते हैं। तो ठंड, हॉट, रफ, ये स्मूथ है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये चीज़ें लिविंग थिंग्स को क्या होते हैं, फील होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होते हैं। यही डिफरेंस आज हमें पढ़ना है। when we touch anything you can when you touch anything you can feel that the things is rough or smooth, hard or soft। यानी जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, चीज़ या लग पे तू पनंगाता ची फील चाहत, और जो चीज़ पर रफ दूगा, हार्ड दूगा, स्मूथ दूगा या सॉफ्ट दूग, नरम दूग, वो हमें पता चल जाता है। यू ऑल्सो फील वेदर दैट इज़ हॉट और कोल्ड, और इस ये चीज़ भी हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ गर्म है या ठंड है। वो चीज़ ठंडे दूंगा, गर्म दूंगा, वो हमें फील होता है। तो इसी को कहते हैं लाइक अस एनिमल कैन ऑल्सो फील कोल्ड, हीट और पेन। यानी जिस तरह से कहता फीलिंग पता छिन दूग, रामो दूग, छनते दूग, सॉफ्ट दूग, हार्ड दूग, जरा इसी तरह से क्या है, एनिमल्स को भी क्या होते हैं, फील होते हैं। उनको भी हीट एंड कोल्ड का फील होते हैं, पेन उनको भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। दे कैन आल्सो फील डेंजर, वो ये भी फील होता है कि डेंजर जरिए जी खतरा है, जरिए ये लोग एनिमल्स को पता चलते हैं। दे सर्च फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन। अब देखो, वो खाने की तलाश में अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, सेंस ऑर्गन मीन वो ऑर्गन जो उसको पता कर देते हैं कि यहाँ पे उसको खाना मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हमें पता चल जाते हैं हमारे इस आसपास क्या है, उनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। उसकी मदद से एनिमल क्या करते हैं, खाने की तलाश के लिए चले जाते हैं अपने सेंस ऑर्गन की मदद से, ठीक है। तो ये हो गया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के भी क्या डिफरेंस है, यानी लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके बाद है, इधर ऊपर देखो, यहाँ से प्लांट कैन आल्सो फील। अब देखो, प्लांट को भी फील होते हैं। दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, जैसे हमारे तरह सेंस ऑर्गन है, हमारे पास सेंस ऑर्गन लगे सेंस ऑर्गन जब उदय ऑर्गन में गता गता पता छचा, जैसे कि गता सेंस ऑर्गन दे हम गते मी थोचा ना छोचा, हम टंग के ज़रिए टेस्ट पता करते हैं, हमारे स्किन के ज़रिए हम टच फील होते हैं। दुन गामा चीज़ सेंस ऑर्गन जैसे, और एनिमल्स के लिए भी सेंस ऑर्गन है तो उनको फील होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, प्लांट्स को भी फील होता है, प्लांट्स ना महसूस है, उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं है, बट दे कैन फील द चेंजेस अराउंड देम। लेकिन अखुरी खरखुर जितने चेंजेस आते हैं अपने आसपास, वो फील कर सकते हैं प्लांट। जैसे कि सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड्स द सन। देखा, सनफ्लावर जो है, कल भी हमने पढ़ा था परसों के लेक्चर में, कि सनफ्लावर जो है मूवमेंट शो करते हैं, जब सन जहाँ पे हो वहाँ उस तरफ वो अपना मूव कर देता है। सनफ्लावर्स क्या करते हैं, टर्न करते हैं टुवर्ड्स द सन, क्योंकि उसको फील हो रहा है अब सन उसके पास नहीं है, तो जहाँ पे सन थे उसके साइड वो चले जाते हैं। द लीव्स ऑफ the touch me not plant close immediately when we टच द प्लांट। अब और एक जैसे फील होता है प्लांट्स को, टच मी नॉट प्लांट के बारे में हम मूवमेंट में भी कहा था। यानी वो जब हम टच मी नॉट प्लांट को इस तरह से छूते हैं, टच करते हैं, तो क्या लीव्स जो है वो छुपा देते हैं अपने आप को, मतलब पुचिन फील सोचन, उसको फील हो रहा है कि किसी ने उसको टच किया, तो वो अपने आप को छुपाते हैं। सनफ्लावर अपने आप को सन की तरफ फेस करता है। ये सब किस वजह से है, फीलिंग की वजह से। इसके बाद है, नाउ थिंक अबाउट योर क्रिकेट बॉल, डज इट क्राई व्हेन यू हिट इट विद योर बैट। अब देखो, आपके पास बैट है, आप क्रिकेट खेलते हैं, जब क्या वो बैट पे बॉल लग जाता है, बॉल पुंगत क्रिकेट शॉर्ट तंग मध्ये बैट कर स्किन लर शॉर्ट तंग से पुलो फोक पर क्रिकेट पुशी बात
और फंसता मत बोलो। तो आपको कभी ये लगा कि वो क्रिकेट रोता हुआ जब ओदिगा बाल पुफोक पना क्रिकेट पुंगिन दूंगा, क्रिकेट पुकना फोक जरा खोबेन दूंगा, नहीं करते ना ऐसा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स ला फील मिछा, लिविंग थिंग्स को फील होता है, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फीलिंग्स नहीं होते हैं। अगर उसको मारेंगे, आप अपने पेंसिल को दीवार पे टक्कर मार के फेंक दो, क्या उसको लगता है कि वो रोता है? नहीं। तो आप कह सकते हैं नो इट नेवर क्राइज बिकॉज इट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, कभी नहीं रोता है वो बेड क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड डज नॉट फील एनीथिंग क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, इसको मारा क्या किया, इसको फील नहीं होता है। तो इसलिए एक और डिफरेंस आपको आज पता चला कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में एक और फ़र्क है, लिविंग थिंग्स फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और एक डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस, अब लिविंग थिंग्स देखो, लिविंग थिंग्स है तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब फिर से अपने अपने जैसे को पैदा कर देते हैं, उसको हम रिप्रोड्यूस कहते हैं। जैसे कि हमारे एनिमल से कैट है, कैट के पास अपना बच्चा किटन होता है, और इसके बाद हेन है, हेन एग दे के अपना चूज़ा निकलते हैं। हम इंसान के छोटे बेबीज होते हैं तो उससे रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी जो लिविंग थिंग्स है उसको अपने जैसे उनको पैदा कर देते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का आप लोगों ने देखा, आपकी पेंसिल का अपना बच्चा होता है या चेयर का अपना छोटा बेबी होता है? नहीं होता है। तो अब ये कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हम होना है, इंसान इन, जानवर इन, प्लांट इन, गंगमस रिप्रोड्यूस बात अपने जैसे को पैदा कर देते हैं। रंग न चोक्स पैदा बच्चा रंग न चोक्स योंचा। ह्यूमन्स एंड मोस्ट एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। आप देखो मतलब इंसानी बारे जिरना या एनिमल से बारे जिरना ज़्यादातर खुशी तमर रंग न चोक्स बेबी से मत खुनता अपना अपना रंग रहे बेबी से मत में मत। जैसे डॉग के पास अपना पप्पी होता है, कैट के पास किटन होता है, ठीक। वाइल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, लेकिन प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स इन खुई सा रिप्रोड्यूस बात खुनता ना चोक्स पियों मत दे किस चीज़ से सीड सोनता बना बेबी प्लांट है ना मैं दूधे ना दे बेबी प्लांट पे यहाँ छोड़ छेद दे, इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब रंग न चोक्स पैदावार, रंग न चोक्स रंग रही जनरेशन पर रंग चोक्स लंचूचा। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ। अब देखो जैसे कि गाय, गाय क्या पैदा करते हैं अपने जैसे छोटे बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? काफ। जो काफ चीन गाय, गाय के बच्चे को हम कहते हैं। अ कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन। कैट किसको जन्म देते हैं? किटन को, ठीक है, बिल्ली के बच्चे होते हैं। ध्यान चुक्सला सिमिलरली donkeys, monkeys, goat, rabbit, all etc. also give birth to their babies. जैसे कि मतलब जरे कावे बारे जैसे केटे बारे जैसे ध्यान चुक्सला मंकी हो, डोंकी हो, रैबिट हो, दुन गंग मसांची बात रंग चुक्स अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। Some animals such as snake, ठीक है, such as स्नेक, और एक यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, स्नेक है, बर्ड्स है, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स है। रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब ये बात याद रखना है, मतलब सब चीज़ें जो एनिमल के पते बारे हैं गाँव में रंग बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। यंग जैसे कि देयर इज द स्नेक ना, बर्ड्स सुनिस, उनका भी तो अपना बच्चा होता है, रंग खोना तो उसको फ्री होना मिंदू, लेकिन कौन सी बात सब से पहला एक प्ले बच्चा एक तांचा, उसके बाद उसमें से बच्चे निकल आते हैं। तो दिया नोता दी पता सुहा कि हर लिविंग थिंग से रंग रंगाई रिप्रोडक्शन बिंदु रंग न चोक्स फ्री होंदु सगा। दियर बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स, और उनके बेबीज उदे स्नेक ना, बर्ड्स ना, उदुनी फ्रूची बस एक तैयार सचिन सुख पहला एक तांचा देखन उद्यान हैच सोचे बिंग सोचा बेबीज बिंग सोचा। तो ये हो गया लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स इज रिप्रोडक्शन बाद, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इज रिप्रोडक्शन में बाद, इतना याद रखना है। तो दिरिंग इस चीज़ से आपको ये समझ आना चाहिए। दिरिंग पता चार क्वेश्चन कि यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग गतेज लिविंग थिंग्स इज रिप्रोडक्शन बेंदुक, रिप्रोड्यूस बेंदुक अपने जैसे को जन्म देता है, पैदा करता है, जरंगता पता सोंग यहाँ जिसो लिविंग थिंग्स लची शेंदुक जस गतेज फीलिंग शेंदुक जस, हाँ लिविंग थिंग्स फील करते हैं। लिविंग थिंग्स ला अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग से अनु चेंजिंग जोंदुक दो पता छेंदुक। तो आज के लेक्चर को जो यहाँ दोबारा खामा दोबारा फिर से रीडिंग बोस सील, इसके बाद समझ आए चिन नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ आगे बढ़े छे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।